बिंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु ओबे शिव गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारन तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार जो तौ जिन बरही तृतीयर तह जो भय विनाश भव जू मुनहु ममल ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम सिद्धम शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमजन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वादश संगमयी जन्मणि मातेश्वरी की ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अथ श्री न्याय समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज प्रारंभते परमानंद ज्योति प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव द्वारा विरचित श्री न्याय समुच्चय सा ग्रंथ की चर्चा जघन पात्र अवरस सम्यक दृष्टि की 18 क्रियाओं की चल रही है, जिनमें पूर्व में धर्म की श्रद्धा के अंतर्गत 25 दोषों के अभाव की बात, श्रवण करने के उपरांत 8 मूल गुण के पालन की बात, निश्चय व्यवहार समझने में आई। अब रतन त्रय की आराधना विषयक प्रसंग शुरू हो रहा है, क्योंकि 18 क्रियाओं में धर्म की श्रद्धा, 8 मूल गुण, रतन त्रय, 4 दान और पानी छानकर प्रयोग करना, रात्र भोजन का त्याग, ऐसे 18 क्रियाएं होती हैं। 18 क्रियाओं के वर्णन के अंतर्गत रतन त्रय की आराधना विषयक गाथा, सम्यक दर्शन के लिए गाथा 248 से 256 का वांचन। दर्शे मोक्ष मार्गम मलयम
इच्छै परममानं निरीहं ब्रह्मं नवेक्षे दर्शनदिष्टिसदिष्टं ब्रह्मपरमिच्छदोषपरिगणियं गणियं पुण्यानुरागं जगतिमिदं दिनकरं तेजं दर्शनदिष्टिसदिष्टं वीडैकं मानवेच्छसुरकसुमं वीडैमानिकसायं जंसीहं नित्यप्रयत्नजोहे दर्शनशुद्धिनिमित्तं दर्शनविद्धिरैवावेन दर्शयति भुवनगं दर्शनदहनं च मुक्तिगमनं च। आचार्य गुरुदेव कहते हैं केवल धर्म की श्रद्धा करने से काम नहीं बनेगा। धर्म की श्रद्धा तो मूल में है और मूल गुण के पालन से भी तुम्हें मुक्ति अकेली होने वाली नहीं है। अकेले मूल गुण से काम बनने वाला नहीं है। अगर तुमने 5 उद्दम्बर 3 मकार का त्याग किया तो जीव रक्षा होगी, पाप से बचोगे, पुण्य का सद्भाव बढ़ेगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। अगर तुम्हारे संवेग आदि भावना भी है, छटपटाहट है, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मोक्ष जाने की छटपटाहट है, लेकिन वो छटपटाहट भी कारण तो बन सकती है, लेकिन वो निमित्त कारण बनेगी। जो मोक्ष का सही कारण है वो तुम्हें वो अंगीकार करना होगा। तो मोक्ष का सही कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारात्राणी मोक्ष मार्गा। मोक्ष का जो उपादान कारण है, निश्चय कारण है, वो उपादान कारण निश्चय कारण आत्मा में है। जब आत्मा अपने सम्यक दर्शन गुण, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करके रतन त्रय को प्रगटा लेता है और रतन त्रय की प्रगटता पूर्वक जब स्वभाव में लीन होता है, तब तपता है, तब उसके कर्म की निर्जरा पूर्वक केवल ज्ञान पर्याय के उपरांत मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं रैन त्यम्पी जोई, तो यहाँ अपी लगा जाता है तो अपी माने भी हो जाता है। रैन त्यम्पी, अगर पी नहीं होता तो रैन त्यम हो जाता रतन त्रयम, रतन त्रय। अपी लग गया, अपी माने भी, यानी जोई के 2 अर्थ लेंगे। जोगी, योगी, मुनिराज भी रतन त्रय से जुड़ते हैं और तुम भी रतन त्रय से जुड़ो। रतन त्रय से योगी रतन त्रय की आराधना करके योगीश्वर हो जाते हैं। हे आत्मन, तुम भी रतन त्रय से जुड़ो, अर्थात रतन त्रय की भावना भाव, अर्थात सम्यक दर्शन की आराधना करो, सम्यक ज्ञान की आराधना करो और सम्यक चारित्र की आराधना करो। बिना सम्यक दर्शन की आराधना के तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो सम्यक दर्शन की आराधना होती है क्या, वो यहाँ बताया जा रहा है। बोले रैन, पहले पूछा हमारे रतन त्रय होता क्या है, तो आचार्य कह रहे हैं दंशन ज्ञाने शुद्ध चरणानी। शुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ सम्यक है। शुद्ध का सच्चा भी होता, सम्यक भी होता और बीतराग भी होता। शुद्ध का मतलब है भाव की अपेक्षा स्वासो भाव के अभाव का नाम शुद्ध है। गाथा में शुद्ध शब्द का अर्थ है सम्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रतन त्रय कहते हैं। चिंतनति भव्य जीवा, जो भव्य जीव रतन त्रय का चिंतन करते हैं कि मुझे मेरे को रतन त्रय प्रकट हो जाए। अप्पा समयम च शुद्ध दृष्टि, वे जैसा परमात्मा ने वस्तु स्वरूप दिखाया है उसको वैसा ही अनुभव करते हैं च, और अपने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन सर्वज्ञ देव ने वस्तुओं का जैसा स्वरूप बताया है, तत्वों का, पदार्थ का, द्रव्य का, अस्तिकाय का, वैसा स्वीकार करने का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम
सम्यक दर्शनम, 27 तत्वों का वैसा स्वरूप कि मैं मरता नहीं, मैं पैदा होता नहीं। मैं मरता हूँ, मैं पैदा होता हूँ, दोनों बातें, एक बात नहीं। मैं मरता नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं होता, ये बात भी सांची। मैं मरता हूँ, मैं पैदा होता हूँ, ये बात भी सांची। बोले कैसी सांची? जब पर्याय की बात करेंगे तो मैं मरूंगा, देह छूटेगी, मैं अगला जन्म धारण करूंगा। तो हमें दोनों बातें स्वीकार करना है। पर्याय की सापेक्ष जब पदार्थ की बात करेंगे आज रात में, पदार्थ में ये होता है जब हमारे कर्म संयोग होते हैं तो हम संसार में रूपी जीव पदार्थ कहलाते हैं। कर्म संयोगी जीव जन्मता भी है, मरता भी है। जब स्वभाव की बात करते हैं तो जीव तत्व की अपेक्षा से ना जीव जन्मता है ना जीव मरता है। तो यहाँ चारों अपेक्षा से जानना होगा। चारों अपेक्षाओं से, जीव की चारों अवस्थाओं से जैसे कि तैसा जानने का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। यदि हमने ये बात मान ली, कल की बात मान ली कि ना मैं मरता हूँ ना जीता हूँ, तो संसार में फिर हम जीवों की दया नहीं करेंगे कि ना जीव मरते हैं ना जीव जीते हैं। तो जीव मरते भी हैं, जीव जीते भी हैं। तो हम उन मरने में निमित्त ना बने। हमें व्यवहार भी देख के चलना पड़ेगा और निश्चय भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये है। और अप्य समयम, इतने ही से काम नहीं चलेगा। हम केवल निश्चय व्यवहार की बाहर बात करते रहें और वैसा मैंने आत्मा की अनुभूति नहीं की। निश्चय सम्यक दर्शन तो निशुद्धात्मा की अनुभूति है, वो नहीं हुई तो अकेला व्यवहार पालने से भी काम बनने वाला नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी मुनि दशा अंगीकार करके उत्कृष्ट 13 प्रकार का चारित्र धारण करके 9वें गिरिवेग तक जन्म लेता है, लेकिन भाव सागर से पार नहीं होता है, क्योंकि उसके निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। गाथा नंबर 249। बोले महाराज करना क्या पड़ेगा? आचार्य कहते हैं दर्शन भेद 24 कम। दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। दर्शन माने दर्शनोपयोग, वो दर्शन माने सम्यक दर्शन, दोनों में भारी अंतर है। एक दर्शन माने होता है श्रद्धा गुण, एक गुण है श्रद्धा। आत्मा का जो दर्शन गुण है उसका अर्थ होता है श्रद्धा गुण, श्रद्धान। उसकी दोनों पर्याय होती हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। तो यहाँ एक दर्शन है जो मोहिनी कर्म के अभाव से होता है। जो मोहिनी कर्म के अभाव से, उसको कहते हैं दर्शन माने आत्मा की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। वो जो यहाँ दर्शन है, इस दर्शन का मतलब होता है दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग और दर्शन में अंतर है। दर्शनोपयोग की जो विकारी पर्याय है वो दर्शनावरण कर्म से है। जो दर्शनावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म जिसे प्रभावित करता है वो दर्शन का नाम है दर्शनोपयोग। दर्शनावरण कर्म जिस दर्शन को प्रभावित करता है उसका नाम दर्शनोपयोग गुण है। और मोहिनी कर्म जिस दर्शन को प्रभावित करता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ दर्शन भेद 24 कम, 4 प्रकार के दर्शनोपयोग होते हैं। चक्षम, अचक्षम, अवै संयुक्तम। चक्ष दर्शन, अचक्ष दर्शन, अवै दर्शन में संयुक्त होना। केवल दर्शन शुद्धम, और जो केवल दर्शन होता है वो शुद्ध होता है। ये 3 दर्शन पूर्ण शुद्ध नहीं है। ये देशघाती है, ये सर्वघाती है। केवल दर्शनावरण जब प्रकृति क्षय होती है तो केवल दर्शन होता है। दर्शन धर्मम च शुद्ध सम्मतम। जब आप इन दर्शनोपयोग को आत्मा से अपनी परिणति को धारण करोगे तब सम्यक्त होगा। मतलब क्या है? चक्षु दर्शनावरण तो आँख से नहीं देखने देती। चक्षु दर्शनावरण कर्म होने से आँख से वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वो तो व्यवहार बात है। लेकिन आँख से दिखाई देते हुए भी यदि अनुभव की आँख से नहीं देखा, आँख से दिखाई देते हुए भी यदि आपने अनुभव की आँख से नहीं देखा, बोले आँख से दिखता हुआ अनुभव की आँख क्या है? आँख से दिख रहा है ये मेरे हैं, आँख से दिख रहा है कि मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, आँख से दिख रहा है। लेकिन वो आँख से दिख रहा है, तुम जो मान रहे हो वो झूठा है।
जो आंख से दिख रहा है वो झूठा है, वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी झूठी है। अनुभव की आंख से क्या देखोगे? अनुभव की आंख से देखोगे हम जिसे अब तक अपना मानते थे वो आयु कर्म पूर्ण होने पर हमसे छूट के चला गया। तो अनुभव की आंख से क्या समझ में आया कि जो हम आंखों से देख रहे हैं, व्यवहार में जिसे हम अपना मान रहे हैं, अनुभव की आंख से दिखता है कि या तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं या हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। अनुभव की आंख दिख रही है। संसार में हमें जो दिख रहा है उस संबंध में मेरी जो मानता बनी है वो मानता मेरी झूठी है, क्योंकि दिख रहा है कि मेरे पास है, मेरे घर में है, मेरे साथ है, सो हम उसे अपना मान रहे हैं, झूठी है। चक्षु अचक्षय जम्भव उपजय, चक्ष अचक्षय जम्भव उपजय। जब विनती करी बिरु ब्रह्मचारी ने कि महाराज एक विनती है, हम कर्म से छूट जाएं, संसार से छूट जाएं। बोले कुछ बातें तुम्हें दवाई खाने आए हैं। बोले क्या दवाई खाने आए? पहली दवाई तो जग खाने आए है, संशय शरण नंत भाव भारी। संशय शरण नंत भाव भारी। तुमने अब तक जनवाणी पर संशय की, तुम उहा पोहे में रहे। वे कह रहे थे कि जी मेरे नैया, और वे कह रहे थे अपने हैं। वे कह रहे थे कर्म अपने हैं, और वे कह रहे थे हम कर्म से न्यारे हैं। तो तुम जा डाउट में फंस गए कि कर्म मेरे हैं कि नैया। तुम जा डाउट में रह गए, संदेह में रह गए कि कर्म मुझ में नहीं है। अरे दोनों बातें हैं, कर्म तुम में नहीं है लेकिन तुम्हारे संगे हैं। कर्म जीव में नहीं है लेकिन जीव के संगे हैं। दो ही बातें मानना पड़ेंगी। अगर कर्म नहीं है तो यहाँ क्या बैठे, सिद्धालय चले जाते। कर्म जीव के साथ हैं और कर्म जीव में नहीं है। कर्म मैल कपड़े पे है, तभी तो गंदा दिख रहा है, लेकिन कपड़े में मैल नहीं है। कपड़े पे मैल है इसलिए गंदा दिख रहा है। हम में कर्म ना होते तो हम शरीर के संगे नहीं होते। हम में कर्म नहीं होते तो हमें अच्छे बुरे भाव नहीं होते। और हम में कर्म नहीं है, हम में कर्म हो तो कर्म हमसे अलग हो तो ही नहीं। कर्म जीव में नहीं है, मैल कपड़े के अंदर नहीं है। ये धागा मैल का नहीं बना, ये धागा कपड़े का मैल का नहीं बना। धागा मैल का नहीं बना, लेकिन धागे पे मैल है तो इसका मतलब साबुन से साफ हो जाएगा। जब धागे पर मैल है तो साफ हो जाएगा। और मैल का धागा बना होता तो क्या साफ होता? संशय शरण नंत भाव भारी। तुमने अब तक जिन वचनों को तत्व से, पदार्थ से, द्रव्य से, अस्तिकाय से भली भांति नहीं जाना, इसीलिए अनंत भाव भ्रमण हुआ है। और चक्ष अचक्षौ जम भाव उपजय। तुमने आंखों से देखा और सही मान लिया, तुमने कानों से सुना और सही मान लिया, जम भाव उपजय। इसीलिए तुम्हारे भाव परंपरा उत्पन्न हो रही है। बोले क्या करें? गोहजय भवजु अनंतु। अगर अंदर की आंख से देख लो तो भाव परंपरा टूट जाएगी। हम आए भी खराब हैं, हम आए भी ऐसो बोलत, उनने हमारे पैसा खा लाए। अरे तुम्हें दिख रहा है, ज्ञान की आंख से देखो, उनका कोई दोष नहीं है। ज्ञान की आंख से देखो, किसी का कोई दोष नहीं है। हमने भी उनके साथ ऐसा ही किया होगा, इसीलिए वे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो उन्हें किसी को दोष दोगे? जब दोष नहीं दोगे, बुरा नहीं मानोगे, बुरे भाव नहीं करोगे, तो आगे कर्म परंपरा कट जाएगी। और वे कर रहे हैं, उन्हें हम बुरो करो, हम का इज्जत बेच के जिए का, हम का झुक जावे का, हम उनसे हार जावे का? नहीं हारो तो कर्म हरा देंगे। अगर हार जाओगे, हार मान लोगे, तो गले में समकित का हार धारण कर लोगे। अगर मुक्त चलना है तो बिल्कुल समर्पण कर दो, भैया काऊ की गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है। इतनी हिम्मत चाहिए गलती अपनी स्वीकारने की, काम बन जाएगा। लेकिन आदमी को ये दिखता है मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे तुम्हें एक भाव दिख रहा है, तुम्हें एक जन्म दिख रहा कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें ये पता नहीं है
अनंत काल में कौन जीव तुम्हारे साथ कहाँ रहा और तुमने उसके साथ क्या किया। इसीलिए भूल कर जाना, वरना भूल कर जाओगे। भूल कर जाना वरना भूल कर जाओगे। जब नरकों में मिलेंगे और एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, तब लगेगा बड़ी भूल कर आए हैं, बड़ी भूल कर आए हैं। भूल कर जाना। कोई अगर परेशान कर रहा है तो भूल जाओ, चुक गए हो, समास में चुक गए, जय भाव में चुक गए, नरकों में मार काट से बच गए। अगर जीव, हाँ, अगर नौकीलो बनने हैं, इज्जतदार बनने हैं, तो जा इज्जतदार बनो कि मैं परमात्मा के समान हूं, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो कल्याण होगा। यहां कह रहे हैं चक्षु, ज्ञान चक्षु से देखोगे और कानों सुनी झूठी मानोगे, अनुभव की बात साची मानोगे। अगर अनुभव ज्ञान से जीवन चलोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, और सुनी सुनाई बातों में फंस गए तो अच्छे खासे नाते टूट जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर संबंध बिगड़ जाते हैं। ये सारा काम इन इंद्रियों के कारण जो जान रहे हैं, उनके कारण से हम भ्रमित हो रहे हैं। अवधि की बात मत करो, क्योंकि होना नहीं है, केवल की बात मत करो। इतने ही समझो कि दंशन धर्नम, जैसा जिनवाणी ने कहा है वैसा सिद्धांत धरोगे तो सम्यक हो जाएगा कि ये सब इंद्रियां हैं जो देख रही हैं, जो भी इंद्रियां जान रही हैं, जो इंद्रियां सुन रही हैं, जो इंद्रियां चख रही हैं, ये सब झूठा संसार है, मैं इससे अलग हूं। गाथा नंबर 250, धन से ही मोक्ष मग्गम। ये देख लेना कि मोक्ष मार्ग, अनुभव करना मोक्ष मार्ग कैसे होता है। मोक्ष मार्ग उनका ही होता है जो मल रहियम, जो 25 मलों से रहित होते हैं, यानी अनायतन, मूढ़ता, संकाय दोषों से, अहंकार से छूटते हैं, उनका ही मोक्ष मार्ग बनता है। मिच्छत परचत्तम, जो विपरीत मान्यताएं आज तक बना रखी मैंने, ये मेरे मैं इनका, ये मेरे मैं इनका, मैंने वो किया, एहसान जताते हो। अरे मोक्ष मार्ग एहसान का नहीं है, मोक्ष मार्ग एहसास का है। और नाते रिश्ते भी एहसान से नहीं चलते, नाते रिश्ते भी एहसान से नहीं चलते, नाते रिश्ते एहसास से चलते हैं। मिच्छत परचत्तम, जब विपरीत मान्यताएं टूट जाएंगी, जो जनवाणी कह रही वो स्वीकार कर लेंगे कि मैं लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, गूंगा, मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं शरीर से रहता हूं, कुछ भी नहीं हूं, केवल ज्ञान मात्र मैं हूं। वो निर्निश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते, जो निर्निश्चय से अपने को देखेंगे, तब ये मानताएं पर्याय की छूटेंगी। हम पर्याय की मानता में फंस के, मैं पुरुष, मैं शरीर, मैं रंग राव, मैं गोदन प्रभाव, अगर जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत छूटेगा तो सम्यक्त होगा, तब पर द्रव्यों से आप में रुचि आएगी। धन से ही अपरूपम, अरे अपने रूप को देखो तो, जैसो मेरो स्वरूप वैसो सिद्धों को रूप, जैसो सिद्धों को रूप सो मेरो स्वरूप, समिधि जजमान जान लो। महिला कहती हैं जैसे कुत्ता की पूंछ वैसे समधी की मूछ। हमने सुना है, गाली गाती है ब्याह में, जैसे कुत्ता की पूंछ वैसे समधी की मूछ, समिधि जजमान जान लो। और जर्मनी क्या कहती हैं, जैसे सिद्धों को रूप वैसो मेरो स्वरूप, समिधि जजमान जान लो। अपरूपम, अपने रूप को देखना है कि मैं कैसा स्वरूप वाला हूं, मैं केवल चैतन्य स्वरूपी अरूपी हूं, इसके अलावा मेरी कोई और पहचान नहीं है। मेरी पहचान शरीर से नहीं है, देश से नहीं है, काल से नहीं है, खावे पीवे से नहीं है, कपलत्तों से नहीं है, मेरी पहचान तो चेतना से है। वो जब डॉक्टर ऐसे करके ऐसे धरत, ऐसे धरत, ऐसे देखत ले जाओ, कोई तत्व नहीं है। जब डॉक्टर ऐसे देखत काहे, अब कोई तत्व नहीं है।
अरे जो इसमें से निकल जाता वो तत्व मैं हूं, धनसई अपरूपम, और अप्पा परमप्पम शुद्धम, मैं वैसा ही हूं, शुद्ध कर्मल रहित, जैसे सिद्ध परमात्मा है। ये अनुभव करने से मोक्ष मार्ग होगा। और जब तक हम अपने को पर्याय से देखेंगे तो पर्यायी भाव होंगे और हमारा संसार बढ़ेगा। गाथा 251, सम्यक दर्शन शुद्धम अदंशन शैल 275। जैसे जीव को वस्तुओं के स्वभाव से, जीव अजीव के भेद से आत्मा की अनुभूति होती है, अदंशन शैल 275, मिथ्या दर्शन पूर्वक होने वाले सारे दोष परिचत्तम का मतलब छूट जाते हैं। परिचय नहीं लेना है, परिचत्तम माने छूट जाते हैं। फिर ये मानताएं एक समय में मिट जाती हैं। अनंत दर्शन, दर्शन केवल दर्शन, तिलोय संयुक्तम लोय अवलोयम दर्शन, अनंत दर्शन दर्शनम शुद्धम। बोले कैसे दशा हो जाती है? ऐसी दशा हो जाती है जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख के धारी, अनंत चतुष्टधारी परमात्मा के ज्ञान दर्पण में तीनों लोकों के अनंत अनंत पदार्थ झलक रहे हैं, जानने में आ रहे हैं। केवली परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ आ रहा है। क्या घटा वो भी आ रहा है, क्या घट रहा वो भी आ रहा है, जीव का क्या घटेगा वो भी आ रहा है। लेकिन वे लोक का अवलोकन करते हुए भी, लोक का अवलोकन करते माने लोक उनके ज्ञान दर्पण में आता हुआ भी, वे केवल एकमात्र अपने शुद्धात्मा को ही देखते हैं। अच्छा, नट किसे देखता है? रस्सी को कि भीड़ को? नट नाच दिखा रहा हो, नट, नट देखा? रस्सी पे चल के कर्तव्य दिखाता नट। किसे देखता है? उस पर चलता हुआ किसको देखता? कितने बैठे? हा? अगर रस्सी को नहीं देखेगा तो टपक जाएगा। नट रस्सी पे चलता हुआ किसी को नहीं देखता है, चलता है और सोचता है कि जी ताली बजाएंगे, और सोचता है उतर के जाएंगे तो कटोरे में पैसा भी डालेंगे। लेकिन जिस समय चलता है रस्सी को देखता है और लाठी का बैलेंस करता है। अगर डंडे को न लेके ना चले, अगर नट रस्सी पे डंडे के साथ ना चले तो नहीं चल सकता। देखा होगा आपने, नट जब चलता है तो लाठी लेता है और उसकी लाठी बिल्कुल धर्म कांटे की तरह होती है। उसकी लाठी जैसी मांगती है वो वैसे ही रहता है। उसकी लाठी धर्म कांटे की तरह चलती है। अगर उसकी लाठी जो हाथ में रहती है किधर झुक रही है, उसके विपरीत ऐसे कर लेता है, फिर ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। ऐसे ही हमने अगर साइकिल चलावो सीख लो, समझ लो मुख चले गए। जी को साइकिल चलावो आ गो, समझ लो काम बन गो। समझ गए? साइकिल चलावो सीख लो, काम बन जाए वो। चलिए, तो साइकिल चलाना है मोक्ष का मार्ग। पूछोगे नहीं कैसे? साइकिल पे चाहे इतना सामान लदो है, चाहे उतना सामान लदो है, चाहे ऐसो देख ले, चाहे उतना देख ले, लेकिन हैंडल सही रखा नहीं रखा? क्या देखा तुम्हें हैंडल टेढ़ो कर देते? इतना देखो तो हैंडल घुमा देते, इतना देखो तो हैंडल घुमा देते। हैंडल का बैलेंस सही रखते ना। ऐसे ही मुझ जीव को संसार में पत्नी की सुनने, बेटे को सुनने, बेटी की सुनने, मम्मी की सुनने, पापा की सुनने, घर को बैलेंस बना के चलना है। अगर एक झुकाव होगा एक तरफ, सुन्यारो मां जो होगा, ऐसे ही पर्याय को झुकाव होगा और स्वभाव को भूल गए तो गड़बड़, और स्वभाव को ध्यान रहो पर्याय को भूल गए तो गड़बड़। बैलेंस का मतलब है जीव को स्वभाव और पर्याय का ज्ञान पूर्वक दोनों को बैलेंस करके चलना है। ई को ध्यान नहीं रखो तो समझ लो कल से प्रवचन बंद। तो और जा को ध्यान रखो जीमती मेरा कि हम नहीं जीमते, जो मिल जाए सोमदा है। तो जीमना भी पड़ेगा और जीमने की आसक्ति भी छूटना पड़ेगी। ये है बैलेंस। अगर जीवन में निश्चय व्यवहार का बैलेंस होता है तभी काम बनता है।
गाथा 253। मामलम दंसन दिट्ठी मलम न पिछई शैल दोष परचत्तम। जो सम्यक दर्शन की दृष्टि है, निर्मल दृष्टि है, ममल स्वभाव की दृष्टि है, वो तभी अनुभव में आती है तब जीव के जीवन में कर्म मलों से प्रभावित होना या 25 मलों से जोड़ना ना दिखाई दे। अगर आप अनायतन जा रहे हो, मूर्ता पोषण कर रहे हो, तो कैसे कहें तुम्हें अपनी आत्मा दिखाई दे रही है? तुम भिक्षाएं कर रहे हो, तुम व्यसन का पोषण कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, कैसे कहा जाए तुम्हें आत्मा दिखाई दे रही है? ऐसा कर रहे हो, आत्मा दिख रही है, कैसे हो सकता है? परीक्षा है, आत्मा दिख रही माने तुम्हें हर आत्मा दिख रही है। अपनी आत्मा दिख रही है, इसकी कसौटी है तुम्हें 1 इंद्री से 5 इंद्री सभी जीव अपनी आत्मा से दिख रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी आत्मा दिख रही है और दूसरे जीवों में आत्मा नहीं दिख रही है, तुम्हारी बात झूठी है कि तुम्हें आत्मा दिख रही है। जब आत्मा दिखने लगेगी, अंदर से उनके प्राण लेने में कपकपी आएगी। जब ये याद आ जाएगी कि जो जीव हमारी मताई रह चुको, जो जीव मेरा परिवार का रह चुका, जनवाणी ने बताई और स्वीकार कर ली कि संसार का हर जीव मेरे परिवार का जीव रह चुका है। अब इतना जानने के बाद भी व्यवहार चारित्र की बात कहना पड़ेगी। ये जानने के बाद कि मिथ्यात्व को पोषण करोगे तो निगोद जाओगे, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होगा। इतना सुनने के बाद भी क्या मिथ्यात्व के पोषण की रुचि आएगी? आचार्य कहते हैं ममलम दंसन दिट्ठी, जिनकी दृष्टि ममल स्वभाव पर पहुंच जाती है, आत्मा पहुंच जाती है, मलन न पिछई, उनके जीवन में दोष दिखाई नहीं देते हैं। और दोष दिखाई दे रहे माने तुम्हें पैसा दिख रहा है, तुम्हें इज्जत दिख रही है, तुम्हें नाते दिख रहे हैं, तुम्हें संसार दिख रहा है, तुम्हें अपनी आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। जो छूटने वाला है वो दिख रहा है, वो तो छूट नहीं है। 10 साल 20 साल 25 साल वो सब छूट के जाना है, लेकिन जो हम करके जाएंगे कार्मठ शरीर की गठरिया वो हमें भोगना पड़ेगा। समझ में आती जाए तो थोड़ा सा चारित्र में कमजोरी है, उसको मिटाते जाना। जो भावनाएं खराब हो रही हैं उनको थोड़ा कम अच्छी करते जाना। तो न्याय समुच्चय है। सुनने के बाद यदि कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा तो क्या मतलब है सुनने का? थोड़ा थोड़ा चलते चलो, थोड़ा थोड़ा चलते चलो, पहुंच जाओगे। दंसन दृष्टि सदृष्टम, दंसन दृष्टि सदृष्टम। जब जनवाणी जैन दर्शन की दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से, जिन्हें परमात्मा के उपदेश की दृष्टि से देखने लगोगे तो जैन दर्शन की दृष्टि से आत्मा की दृष्टि की ऐसी महिमा है। जब जैन दर्शन की बातें सुन के तुम्हारा श्रद्धा नहीं होने लगता है कि जिन्ने के वचन सत्य हैं, जो वक्ता कह रहा है बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसे ही कर्मों का स्वरूप है, इसी से हमारे आत्मा के भावभ्रमण होते हैं। दर्शन दृष्टि सदृष्टम। जब जीव जैन दर्शन की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाता है तो कम्मल मिच्छ दोष पर गलयम, सारी मिथ्या मानता कर्म आदि सब गलने लगते हैं। कैसे गलने लगते हैं? गलियम कुज्ञान रागम। जो कुज्ञान है अब तक नहीं जानते थे, वो कुज्ञान मिटा और राग दोष मिटा। कैसे? जब तीव्र दिन करो तेजम, जैसे ही सूर्य का तेज हुआ रात का अंधकार चला गया। जैसे ही तुमने स्वीकार कर लिया कि ये गलत है, उसी समय तुम्हारे विकारी भाव गलने लगेंगे, तुम्हारी इच्छाएं जाने लगेंगी, तुम्हारी मानता मिट जाएगी। गुरु महाराज कहे करना कुछ नहीं पड़ेगा। सूर्य उदय होते अंधकार चला जाता है, तुम्हारा कुज्ञान विपरीत मानता जाते ही तुम्हारा ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। दंसन दृष्टि सदृष्टम। पहले वहां सूर्य की उपमा देके अंधकार को भगाने की बात कही थी। सेम चरण है 254 में 255 के पहले चरण सेम है। 254 नंबर की गाथा का पहला चरण
वो 255 नंबर गाथा का पहला चरण सेम है। अंतर क्या है? एक में स मिला दो, नहीं मिलाओ, सुधार दिया। किसी किसी मिला है तो नई प्रति है उसमें अलग अलग कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ जोड़ के लिखें एक तरफ अलग करके लिखें। दोनों में सेम लिखा है, नहीं लिखा सेम। दंसन दृष्टि सदिष्टम, दंसन दृष्टि सदिष्टम, इसमें गड़बड़ हो गया। 55 में दंसन दृष्टि मिली है। ये देखने की बात थी कि जैसा चंगन है वैसे ही 55 है। दंसन दृष्टि सदिष्टम सदिष्टम, इस सुधारने की जरूरत थी, नहीं सुधर पाई। दंसन दृष्टि सदिष्टम, सम्यक दर्शन पूर्वक जो दृष्टि होती है उस दृष्टि की महिमा ऐसी होती है, यानी जब जीव का सिद्धांत सही हो जाता है। सम्यक दर्शन की दृष्टि का मतलब है जीव की मान्यताएं सही हो जाती हैं, जीव का नजरिया सही हो जाता है, जीव को देखने की कला आ जाती है। तो बहडे कम्मान मिच स्वयं अस्वयं, जिस जो विपरीत मानता जन स्वभाव होते थे, पुण्य पाप आता था, वो बिछोड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, तितर बितर होने लगते हैं। बहडे माने बिछोड़ जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, भागने लगते हैं। कैसे? बहडे मान कसाए, फिर ये जीव की मानता नहीं, मान कसा नहीं रहती। हम बड़े हैं, हम बहू हैं, हम सास हैं, हम पिता है, कुछ नहीं। फिर लगता है बड़े छोटे नहीं हैं, हम सब समान हैं। आदमी की जो मानता बैठी है कि हम बड़े हैं, हमें मानो, हमारी बात मानो। अरे वो क्यों मानो? छोटा कह रहा, वो भी सही कह सकता है। ये मान के साथ मेरे पास है, मैं लाके, मैं ऐसा मैंने कमाया है, मैं लेके जाऊंगा। बैठे मान के साय कैसे? जब सी थी गयंद जूहे, गयंद कहते हाथी को, जूहे कहते यूथ को, समूह को। आप पढ़ते हैं कर्म यूथी भी तस्कर नाई, कर्म यूथी भी तस्कर नाई, भाग खड़े होते हैं। तो ये यहाँ गयंद जूही का मतलब होता है हाथियों का झुंड। जूही माने समूह, यूथ, यूथ कहें, जूही कहें, झुंड कहें, हाथियों का झुंड। कितना बड़े बड़े हाथी एक शेर को देख के भाग खड़े होते हैं। कितने हाथियों का, अगर भी हाथी पूरा घेर ले में तो शेर क्या करेगा? लेकिन हाथियों की ताकत नहीं है, कर्मों की ताकत नहीं है जो सम्यक दृष्टि को घेर पावे। अगर जीव मानता कर ले कि मैं तो मरता नहीं, तो मरने का डर कैसा? दंसन दृष्टि सदृष्टम, जब सम्यक दर्शन की दृष्टि अपनी तत्व सिद्धांत हो जाता है तो कर्म के प्रभाव ही ऐसे भाग खड़े होते हैं जैसे शेर को देख करके हाथियों का झुंड भाग खड़ा होता है। गाथा नंबर 256 में बोले महाराज दंसन और शुद्धि का क्या संबंध है? ये आत्मा की शुद्ध अवस्था का, शुद्ध भाव का क्या संबंध है? बोले दंसन शुद्धि निमित्तम, जीव की कर्मबल से रहत शुद्धि में, जीव के शुद्ध स्वभाव में, जीव के शुद्ध उपयोग रहने में, जीव के वितराग परिणामों में अगर कोई निमित्त है तो दंसन है। दंसन शुद्धि निमित्तम, जीव की मानता, जीव के जो भी विकार हैं वो मानता से हैं। मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे पत्नी चाहिए। और जब ये समझ आता है कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये सब शरीर और इंद्रियां और विषय भोग मुझे अगले शरीर के कारण बनेंगे। हमारी शरीर पर दृष्टि रहेगी तो हम में विकार आएंगे। और जिस समय में अनुभव करेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं अशरीरी आत्मा हूं, यह है दंसन। अगर ये दंसन हुआ तो मेरे परिणामों की शुद्धि में निमित्त बनेगा। और मेरा अदर्शन मिथ्या दर्शन है, मेरी मानता विपरीत है, तो मेरी अशुद्धि में निमित्त बनेगी। दंसन शुद्धि निमित्तम, दंसन दृष्टि धरई भावेन। इसलिए हे भव्यो, तुम सम्यक दर्शन की दृष्टि को धारण करो, तुम्हारे भाव सुधरेंगे। बोले कैसे सुधरेंगे, क्या करें? बोले दंसे त्युवनगम, दंसे त्युवनगम। त्युवनगम माने होता है हा को पढ़ा जाता भा, त्रिभुवन में हा को पढ़ा जाएगा भा, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। जब हा को भा पढ़ेंगे, स्वयं को शुभ कहते नहीं कहते, स्वयं माने शुभ, स्वयं माने शुभ, स्वयं माने शुद्ध। ये एक दिव्यानंद की डिक्शनरी है अल्फाबेटिकल, और बे डिक्शनरियाँ धर लो कि कोई जीव अगर मूल वाणी पढ़े तो डिक्शनरी में खोल लो। जिसको अंग्रेजी नहीं आती है डिक्शनरी में देख ले तो इसकी मीनिंग क्या है।
त्रिभुवनगम माने होता है त्रिभुवन अगम, त्रिभुवन माने त्रिभुवन, त्रिभु माने त्रिभु, त्रिभुवन, त्रिभुवन माने त्रिभुवन, अगम माने अग्र। अरे ये त्रिभुवन का अग्रभाग है, त्रिभुवन का अग्रभाग माने त्रिभुवन का अग्रभाग, त्रिभुवन का अग्रभाग। हाँ, तीनों लोकों का अग्रभाग, उसे त्रिभुवन अग्रम कहें, लोक शिखर कहें, लोक शिखा कहें, सिद्ध शिला कहें, त्रिभुवन अग्रम। मतलब त्रिभुवन के अग्रभाग में जो बैठे उन्हें देखने लगो, त्रिभुवन के अग्रभाग में जो बैठे हैं उनको विचार करने लगो, वे का देखत का चाहत, कौन से भोजन चाहत, कौन से कपड़े चाहत, की को विचार करत, वे क्या करत। सिद्ध न संसारी जीवों से, आप लोग पढ़ते हैं कहीं, सिद्ध न संसारी जीवों से भावा गोते खाते, सिद्ध न संसारी जीवों से भावा गोते खाते। कहीं आप पढ़ते हो, महावीर अष्टक पढ़ते शायद, हैं? तान त्रिवेणी पढ़ते हो, माला रुआण पढ़ते हो। सिद्ध न संसारी जीवों से भावा गोते खाते, मतलब संसारी जीवों के समान, संसारी जीवों के समान सिद्ध परमात्मा भव भव में, भव सागर में गोते नहीं खाते। सिद्ध परमात्मा संसारी जीवों के समान भव सागर में बार बार गोते नहीं खाते। मतलब क्या है? सिद्ध परमात्मा संसारी जीवों के समान भव भव में गोते नहीं खाते, मतलब जन्म मरण नहीं करते। एक बार सिद्ध हो जाते हैं फिर वे संसारी जीवों के समान जन्म मरण नहीं करते। सिद्ध न संसारी जीवों से भव नहीं गोते खाते। क्यों? संसारी जीवों में और उनमें क्या अंतर है? असुच मलन परिणतियां उनके पास ना आने पाती। असुच मलन परिणतियां उनके, जो परिणति हमारे जीवों की होती है जिसके कारण से कर्म बनता है, इसलिए हम उस असुच परिणत से, अपवित्र परिणत से, गंदी हरकतों से, गंदे भाव से हम संसार में गोते खाते हैं। वो व्यवस्था उनके पास नहीं है। उन्हें देखो, जब वे सब देख रहे हैं, कछु नहीं कह रहे, तो हम भी देख के कछु ना कहें, कछु ना सोचे। ये है दंसे त्रिभुवनगम। दंसन धर्मम जब ऐसी मानता, ऐसा सिद्धांत धारण करता है, चा मुक्ति गमनम चा, तब जीवों का मोक्ष गमन होता है। जब तक जीव का पड़ला, जीव की मानता का पड़ला, मैं शरीर, शरीर मेरा, मेरे घर वाले, मेरे सुख मेरे दुख मैं नहीं करूं तो कौन करे, तब तक आपका मोक्ष मार्ग नहीं है। तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है जब तक तारणपंथी नहीं हो। तत्व श्रद्धान पूर्वक मान्यता अंदर में सही, व्यवहार में व्यवहार चल रहा है, व्यवहार में व्यवहार चल रहा है, चलेगा। शरीर है, चलेगा, बातें भी चलेंगी, दुकान भी चलेगी, भोजन भी चलेगा, लड़ना भी चलेगा, हंसना भी चलेगा, रोना भी चलेगा, लेकिन मानता में चलेगा। ये सब कर्म के उदय से पर्याय में हो रहा है। मैं इनसे न्यारा हूँ, मैं त्रय कर्मों से न्यारा हूँ, मैं अनंत चतुष्टयधारी हूँ। देहालयवासी शुद्धात्म देव तुमको वंदन सतवार नमन। केवल गाने से काम नहीं चलेगा, केवल गाने से काम नहीं चलेगा, अनुभव करने से काम चलेगा कि मैं कितना अपराधी हूं कि मैं पर्याय से जुड़ के भाव खराब करता हूं। इस अपराध का दंड मुझे भोगना पड़ेगा। जब अंदर में घाटा दिखने लगता है, ग्राहक कितना, बनिया कितना चतुर होता है, ग्राहक को देखता है, अरे जी आ गए उधारी वाले, मूल खोजाऊ काल को देख ले तो ऐसी मूल खोजाऊ, अंदर ही सकत जी आ गए उधारी वाले, प्राण खावे, इन्हें ले जाने, पहले के दे नहीं, अब जी फिर ले भी आ गए। सेठ जी बाची है नहीं भैया, अब मना करो तो ग्राहकी बगड़ जाए, भैया बाची खत्म हो गई, मंगाएंगे। भाई जब नहीं बेचने हो, उधार नहीं देने हो, तो धीमे से कह दे है नहीं यार, यार भी कह दे और आराम से कह दे, मुस्कुरा के कह दे है नहीं बाची। क्यों? अनुभव बढ़ता रहा है ना।
तो भैया व्यवहार चलाओ बड़ी होशियारी के साथ, मुस्कुरा के बोलो, ताकि जोड़ीदार जन सोचे ये तो महाराज जी के चेला हो गए। यही समझा तुम्हारे चेला हैं, मीठे मीठे बोलो और अंदर में सावधान रहो। गाथा नंबर पढ़िए 256 के बाद गाथा नंबर 257 से 262। गाथा 2 से 61 तक पढ़ना थी, धोखे से बोल दिया मैंने, क्योंकि 2 से 62 में चार्ज के बात आ गई। यहाँ 257 से 261 ज्ञान की आराधना है। दर्शन की आराधना क्या थी? दर्शन की आराधना का मतलब है तत्व श्रद्धान करना, 25 दोषों से दूर रहना और अपने को प्रति समय सिद्ध परमात्मा के समान अशरीरी कर्मल रहित अनुभव करना। यह है दर्शन की आराधना। ज्ञान की आराधना क्या है? ज्ञानमयम अप्पानम, आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। जहाँ देखने जानने की शक्ति है वहाँ आत्मा है, जहाँ भी देखने जानने की शक्ति है वहाँ आत्मा है। और जैसी मेरी आत्मा है ऐसी उसकी आत्मा है, ये जानना ज्ञान है। जैसी मेरी आत्मा है ऐसी परमात्मा की आत्मा है, ये जानने का नाम ज्ञान है। आत्मा के अलावा आत्मा का कोई नहीं है, ये जानने का नाम ज्ञान है। आत्मा के अलावा कोई नहीं है। बोले फिर मोड़ा मोड़ी, ये पर्याय कहे गए, जिस संयोग के नाते कहे जा रहा है व्यवहार में, ये व्यवहार की भाषा है, ये असद्भुत उपचरित अनुपचरित की भाषा है कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, लड़के मेरे, ये सब कहना पड़ता है। अगर ये नहीं कहोगे तो व्यवहार का काम नहीं चलेगा। तो व्यवहार का कथन किया जाता है और निश्चय कथन किया नहीं जाता, निश्चय कथन माना जाता है। जाना ये जाएगा कि ये मेरी आत्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है, ये ज्ञान है। और जितनी आत्माएं हैं वे भी मेरी आत्मा के समान आत्मा है। तो क्या होगा? ज्ञानम त्रोय शैल संयुक्तम। ये दूसरी बात, एक आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वे तीनों लोकों को जानने वाला है। और आत्मा के ज्ञान स्वभाव का उदय होता है तो अज्ञान चला जाता है। अगर आपने ऐसा जान लिया तो आप सारे व्यवहार करते हुए भी आपके अज्ञान भाव नहीं आएंगे। आप जानते रहेंगे कहा जाता है, किया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है हम कुछ कर नहीं सकते, होने वाला होगा, ये सब ज्ञान में आता है। जो सिद्धांत हैं वो ज्ञान में आते हैं, और जब सिद्धांत ज्ञान में रहते हैं तो सारा काम करते हुए भी अज्ञान का भाव। ऐसा नहीं है ज्ञानी हो गया तो काम नहीं करेगा, ज्ञानी होगा काम करेगा भूमिका अनुसार, लेकिन जानता ये रहेगा कि कार्य मेरा नहीं है, कार्य हम नहीं कर रहे, कार्य योग्यता से हो रहा और योग्यता से होगा। और जो नहीं होना होगा उसे हम कर नहीं पाएंगे, और जो होना होगा उसे हम टाल नहीं पाएंगे। संपूर्ण, शैल माने सकल, या माने का सकल, शैल विलम्बी। क्या शैल विलम्बी? सारे कर्म के उदय जनित भाव दिला जाएंगे। अगर हमें जो निर्णय हो जाएगा कि हम ये कार्य नहीं होना था, कार्य होने में 5 समय लगते हैं, हम फिर ये कहना भूल जाएंगे कि कार्य इनने नहीं होने दिया।
अगर हमें 5 समय का ज्ञान है तो हमारी ये बातें कहने की आदत खत्म हो जाएगी कि ये काम उनने रोक दिया। तो हम दोष लगाते हैं कि एक कार्य उनने नहीं होने दिया, और ये कहना भूल जाओगे कार्य मैंने किया। अरे ना आपने किया ना उनने रोका, बोले टिक तो रहो, उनने मना कर दी थी कि जो नहीं होने। अरे उनने इसलिए मना कर दी थी कि होनार ऐसी थी, उनने इसलिए मना कर दी थी, ऐसी होनार थी, ऐसा होना था, इसलिए उनके मुंह से ये बात निकली। मान लो हमने कही किताब छपने, और मान लो समाज के एक व्यक्ति ने कह दी नहीं छपने, तो उसका कोई दोष नहीं है, और हम माने कि उनने मना कर दी तो अज्ञान, उनने मना कर दी और ऐसा माने तो अज्ञान, और ऐसा माने कि उनने इसलिए मना कर दी थी कि उस किताब के छपने का काल अवधि नहीं आई थी, और उस ऐसी होनार थी कि कोई व्यक्ति मना करेगा इसलिए वो कार्य नहीं होगा। अगर आप 5 समय का ज्ञान है तो अपने जीवन में सेखी अहंकार कि मैंने किया या उनने नहीं होने दिया, इस सारे के सारे कर्म और कर्मोदयन भाव मिला जाएंगे। अरे उनने हमें जो नहीं होन दो, उनने हमें वो नहीं होन दो, उनने नहीं पढ़न दो, उनने जो नहीं होन दो, अज्ञान है। अरे कोई नहीं रोक रहा हो, हमारे कर्म के उदय के निमित्त से होनारवश हो रहा है और नहीं हो रहा है, ये ज्ञान है। ज्ञानम त्रय सारम, यही ज्ञान 3 लोक में सार है। और ज्ञानम दंसे दंसनम अग्गम, इसी ज्ञान दर्शन पूर्वक मोक्ष मार्ग सही दिखाई देता है। जैसे रास्ता सही कबे दिखाई दे, रास्ता सही कबे दिखाई दे रही, कैसे प्रमाणित होगी? जब तुम गड्ढा में ना गिरो, जब तुम्हें कांटों न चुभे, तब ये माना जाएगा तुम्हें रास्ता दिखाई दे रही है। और तुम आंखें बंद करके जा रहे, इतने ज्यादा कांटों घुस गओ, तो कैसे कहा जाएगा तुम्हें रास्ता दिखाई दे रही है? गुरु महाराज कह रहे मोक्ष मार्ग सही दिखाई देने का प्रमाण है तुम उलझ नहीं रहे, तुम उलझ नहीं रहे, तुम दोष नहीं लगा रहे, तुम रो नहीं रहे, तुम हंस नहीं रहे, तुम सुखी दुखी नहीं हो रहे, तब जानेगे तुम ज्ञानी हो, तब जानोगे तो मोक्ष मार्गी हो। गजब की बातें हैं भैया, इसको बार बार सुनना। गुरु महाराज की बात शब्दों की, क्योंकि आप में पेशेंस है तो आप आराम से सुन रहे हो, लेकिन समझ में तो आ रही क्या लिखा है, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आती। जानत लोय पमाना, ज्ञानी लोक के प्रमाण को, लोक को प्रमाण करता है, लोक के स्वरूप को जानता है। क्या जानता है? लोक के स्वरूप को। ये संसार 3 लोकों में बटा है, और 3 लोक में 4 गति के जीव हैं, और 4 गति के जीव 3 लोक में किसी भगवान की कृपा से नहीं है, किसी की नाराजी से नहीं है। जीव का अपना भाव है, और जीव के अपने भाव से अपना कर्म है, और अपने कर्म के उदय से जीव की गति है। जैसे उनने करे थे सो भी उतर गए, और हम करेंगे सो उतर जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। यह है जाने लोय पमाना। आपकी भावना, आपकी रुचि, विश्वास, गुरुदेव बताते हैं एक एक बात। जानत लोय पमाना, लोक के प्रमाण को जानता है कि लोक में दुखी दुख है, कौन गति में चले जाओ दुर्गति है। जान लोय पमानम, ज्ञान साहवेन शुद्ध मप्पानम, जीव ऐसे ज्ञान के आश्रय से अपने शुद्धात्मा को अनुभव करता है कि मैं शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं, उस स्वभाव में रह के मुझे पर्याय में परमात्मा होना है, ऐसा ज्ञानी जानता है, उलझता नहीं है। जैसे गड्ढा में को गिर गओ, गड्ढा में गिर गओ, और काऊ ने कह दिया सुनो पंडित जी, सुनो पंडित जी, वे गड्ढा में गिर गए, सुनो पंडित जी, सुनो पंडित जी, गड्ढा में गिर गए। पंडित जी अपनी धुन में जा रहे और पीछे से पंडित जी गिर गए। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम चिल्ला रहे थे कि वे गड्ढा में गिर गए, वे गड्ढा में गिर गए, वे गड्ढा में गिर गए, और आप अपनी धुन में जा रहे थे और आपू जाके गड्ढा में गिर गए, तो क्या मतलब हो? क्या मतलब हुआ? आपने सुनी नहीं है, और सुन भी ली तो अनसुनी करी, और अनसुनी करी और स्वीकार नहीं करी कि वे गिर गए, हम सावधानी बरतेंगे तो हम गिर जाएंगे। देख रहे संसार में कि उनको जो होगा, देख रहे आंखें सामने कि उनने जो करो सो उनको जो होगा, जो समझ में नहीं आ रही कि हम करें हम होगा। बातें बहुत प्यारी करत, कब हो तो अरे उनने ऐसो करो तो उनने लड़की पकड़ी तो जेल गए, पतो चल गओ, और हम पकड़ेंगे तो हम नहीं जाएंगे। भाई उनने करो सो उनको भाव, और जो भूल गए कि हाँ उनने तो देख लो, उनने करो,
कभी भगवान जा भी देख लेना कि अगर ऐसो हम करेंगे तो हमारा जो ही होना। तो ज्ञान दूसरे के गड्ढा में गिर के जो सीख लेना कि हम ना गिर पाए, तो ज्ञान। पढ़े लिखे आगरे, अपनी विरियां आंधरे, जो अज्ञान। पढ़े लिखे आगरे, अपनी विरियां आंधरे नहीं रहे। ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान से पीछे शुद्धमप्पानम। जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान स्वरूप को ही अनुभव करता है, किसी मन आदि के चक्कर में अज्ञान भाव नहीं लाता है। अप्पा शुद्धप्पन परमप्पा ज्ञान संयुक्तम, वो आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा मानता हुआ ज्ञान स्वभाव में लीन होता है। ज्ञान बलेन जीवो, सम्यक ज्ञान बल से जीव आत्मा से शुद्धात्मा अंतरात्मा होते हुए परमात्मा होते हैं। ज्ञान साहबम जानवी, जो ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता है। मुक्ति पंथ, वही सच्चा मोक्ष मार्गी है और वही अपने स्वरूप के आश्रय से सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति करता है। ज्ञानम जिन्हें वनियम, जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि ज्ञान उसे कहते हैं जहां जीव अपने आत्मा को रूपातीत ध्यान की तरह सकल रूपों से भिन्न अशरीरी अनुभव करता है और ये भावना भाता है कि जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा विराजे हैं, ऐसा ही परिणति करके मैं भी सिद्ध परमात्मा हूं। ज्ञानम तुलोय सारम, तीन लोक में यही ज्ञान सारभूत है और नायब वो गुरु प्रसाद, इसी को गुरु के प्रसाद जानना चाहिए। भेले को प्रसाद व्यवहार है, भेले का प्रसाद तो व्यवहार है। गुरु प्रसाद माने गुरु का प्रसाद, गुरु का प्रसाद तो ज्ञान का प्रसाद है, गुरु का प्रसाद तो मुक्ति का प्रसाद है, भेले का प्रसाद तो साधन है। बोलिए गुरु महाराज की।